हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास में आप लोगों की बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैं दीपशिका द्विवेदी आज आप लोगों का रस का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। तो सारे बच्चे पहले आप लोग सब अपनी जितने भी कॉपी पेन्स आप रखते होंगे अपना लेके बैठेंगे और रस में जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ और आपको पीडीएफ भी आपको सामने दिख रहा होगा। तो जो इसमें लिखा वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे और बाकी उन चीज़ों को भी आप नोट करेंगे जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा मैं हमेशा बताती हूँ, जितना पीडीएफ में लिखा हुआ है उससे अधिक मैं बताती हूँ। इसका रीज़न ये रहता है कि जिन बच्चों को यदि मालूम हो तो वो ना लिखें, और जो एकदम नए हों, जो कभी और नहीं पढ़े हों, वो उन बातों को भी लिखते जाएंगे। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है। सारे बच्चे नोट्स करते जाएंगे और बिना नोट किए कोई पढ़ नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि वो अभी पढ़ें और तुरंत से भूल जाएंगे। तो नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। एक बार वीडियो देखिए, आराम से समझिए और लिखते भी चलिए, ठीक है। तो हम चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात मैं कहते चलूँ कि प्लीज़ आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए बच्चों को हमेशा चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, और नए बच्चे हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को पुश करेंगे नोटिफिकेशन पाने के लिए। बहुत जल्द बच्चों हम लोगों का एक बहुत ये फैमिली जो बन रहा है सोनी जीएस क्लासेस में, जितने हम लोग जुड़ते जा रहे हैं 1000 हम बहुत जल्द ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लाइव क्लास लिया करेंगे। आपसे मेरा कनेक्टिविटी सीधे होगा। अगर आपको कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप तुरंत हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, रस। रस क्या होता है? तो रस क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद की अनुभूति, आनंद लेना, उदम मज़ा करना, मस्ती के मूड में आ जाना, बहुत अच्छा लगना कोई चीज़। चाहे वो आपका खाने में कोई चीज़ अच्छा होता है, पैसे कहते हैं खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आज आनंद आ गया इस खाने में, अगर अच्छा कुछ खाते हैं तो उसी को आनंद कहते हैं। कुछ मतलब जो नॉर्मल जो खाना हो, दाल चावल, कभी कोई खा के कहता है कि क्या आनंद आ गया खाने में? नहीं। तो जो एक्स्ट्रा कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, उसे भी हम खाना ही कहेंगे, लेकिन स्पेशल उसके साथ आगे लगा देंगे, वो स्पेशल हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे भोजन को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल आइटम्स को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से काव्य को स्पेशल बनाने के लिए, कविता को स्पेशल बनाने के लिए हम स्पेशल कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं, जिनसे वो कुछ जिसे हम रस कहते हैं। उस रस के जो रस है उसका कई प्रकार हैं। जैसे हमें जब देशभक्ति पर गाना बनाना हो, फिल्म बनाना हो, देशभक्ति पर कविता लिखना हो, तो उसमें हम उत्साह रस का प्रयोग करेंगे। उसमें हम वीर रस का प्रयोग करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो उसे पढ़कर हमें उत्साह की अनुभूति होगी, कुछ स्पेशलिटी आएगी, तो उसे उत्साह कहेंगे वीर रस की कविता में। अगर कोई ऐसी कविता लिखे जो प्रेम पर आश्रित हो, प्रेम पर निर्भर कोई कविता हो, उसे हम श्रृंगार रस कहेंगे कि इसमें कविता में श्रृंगार रस से वशीभूत ये कविता है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। तो ये देखिए कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के नाम पूरे लिखे हुए हैं। और उस रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है कि उस रस का अस्थाई भाव मतलब उस जो कविता जो है उस रस पर आधारित, उस कविता को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होगी उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे हम आइसक्रीम, जैसे आप खा रहे हो आइसक्रीम, खाना हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम कैसी लगती है? एकदम ठंडी ठंडी सी, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाई, एकदम ठंडी ठंडी सी, मीठी मीठी सी आइसक्रीम लगती है। तो उसको खाने से आपको कैसी अनुभूति होती है? आइसक्रीम स्टार्टिंग से खाएंगे और लास्ट तक आपको कैसा अनुभूति? एकदम ठंडा मीठा, वाह। कभी बादाम का स्वाद आता है, कभी इलायची का स्वाद आता है, कभी वनीला वाला है तो वनीला ऐसा स्वाद आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है तो स्ट्रॉबेरी का स्वाद आता है। यानी कि जो भी फ्लेवर, जिस भी आइटम का फ्लेवर वही हो गया। जैसे रस का फ्लेवर अलग अलग, रस के जैसे 9 फ्लेवर्स हैं, उसी प्रकार से आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। एकदम एग्जाम्पल ईजी आसान देकर जो हमारे जनरल जीवन में जो होता है, जैसे बहुत गर्मी है, रोड पे आप चल रहे हो और आपको आइसक्रीम का कोई छोटा सा ये दिखा, ठेला दिखा आइसक्रीम का, तो आप कहेंगे चलो एक आइसक्रीम खा लेते। तो आइसक्रीम आपने चूज़ किया, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, वनीला का है, बादाम है, कुल्फ़ी वाला है, मलाई वाला है, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो उसमें आपने वनीला को चूज़ किया, तो आइसक्रीम का स्टार्टिंग में खाएंगे तो आपको पिस्ता बादाम वाला फ्लेवर आएगा और लास्ट में वनीला का आएगा। नहीं, जिस आपने फ्लेवर को तय किया उसी प्रकार से, जैसे जिस रस को तय किया कि इस रस पर हम कविता लिखेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक वही रस आपको मिलेगा। जिस प्रकार से जिस आइसक्रीम का आप चूज़ करेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक उस आइसक्रीम में उसी प्रकार का स्वाद आएगा, उसी प्रकार का रस मिलेगा, उसी प्रकार का आनंद मिलेगा जैसे स्टार्टिंग में मिल रहा है।
तो उसे हम अस्थाई भाव कहेंगे, जो शुरू से लेकर अंत तक हो, जो अपना अस्थाई रूप से बना हो, अपना अस्थायित्व तो बना रहा हो, और जिसका मतलब जो उसका स्वाद है वो उसको कोई दबा नहीं सकता है। जैसे आइसक्रीम का स्वाद मीठा भी होता है और ठंडा होता है, ठंडा लगता है ना खाने पर, तो क्या मीठा जो होता है वो ठंडापन उसका दबा देता है? नहीं, नहीं दबाता है, क्योंकि मीठा और ठंडा दोनों के दोनों अस्थाई भाव में है। इसी जैसे रस में श्रृंगार रस में रति जो होता है उसका अस्थाई भाव होता है। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम का ये मतलब एक तरह से पर्याय हो गया, लेकिन ये रति और प्रेम में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। इसे हम समझाएंगे जब हम श्रृंगार रस में स्पेशली इस रस को पढ़ेंगे तब। उसी प्रकार से जैसे हम कोई भक्ति रस, कोई मतलब मीरा की कोई कविता है, मेरा तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जैसे एक लाइन है आप भी सुने होंगे कि मेरो तो गिरधर गोपालो दूसरो न कोई, तो इसमें कौन सा रस है? इसमें भक्ति रस है। मतलब इसमें मीराबाई कह रही है कि मेरा गिरधर के अलावा दूसरा कोई नहीं है, मात्र एक गिरधर है, उनके अलावा कोई नहीं है, ये मीरा कह रही थी। इसमें कौन सा रस है? ये भक्ति रस है, उनका समर्पण है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिसमें वो उनका अनुराग है, उस प्रेम से वो कह रही हैं। तो यहाँ अनुराग का मतलब भी प्रेम होगा और रति का मतलब भी प्रेम होगा, लेकिन रति का प्रेम और अनुराग का प्रेम, रति का प्रेम में और अनुराग के प्रेम में वही माइनर सा डिफरेंस है, जिसे हम आपको समझाएंगे। भक्ति के रस में भी समझाएंगे आपको इसका मतलब, और श्रृंगार रस जब हम पढ़ने लेंगे तब। अब देखिए जैसे कोई कविता है, जैसे आजकल सुनते होंगे आप बहुत सारे जो राजनीतिक व्यंग की कविताएं, जैसे कुमार विश्वास जी बनाते हैं और एक है शैलेश लोढ़ा जी बनाते हैं। ये सब कविता जो बनाते हैं हास्य पर, राजनीति हास्य पर जो कविता, व्यंग्यात्मक कविता होती है, तो शुरू से लेकर अंत तक उस कविता को आप जब सुनेंगे तो आपको पहली लाइन से ही हंसी आने लगेगी। तो हमारा रोमांच बढ़ता जाएगा कि चलो अभी पहली लाइन में इतना आनंद आ रहा है तो 2 लाइन और सुन लें आगे आप क्या कह रहा है कवि। तो उस रस में अस्थाई भाव, आपको शुरू से लेकर अंत तक हंसी आएगी। तो मतलब मेरा कहने का एकमात्र अर्थ यही है कि जिस रस का आप स्वाद करेंगे, जिस रस की आप अनुभूति करेंगे, जिसकी आनंद आप लेंगे, चाहे वो भक्ति रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको एक ही प्रकार की रस की अनुभूति होगी, एक ही प्रकार की स्वाद की अनुभूति होगी, जिसका अस्थाई भाव अलग अलग होगा। जैसे श्रृंगार का अलग होगा, करुण का शो अलग होगा, अद्भुत का अलग होगा, वीर का अलग होगा, हास्य का अलग होगा, भयानक का अलग होगा, इसी प्रकार से। तो चलिए आप समझ गए होंगे अस्थाई भाव क्या होता है। अब आपको मैं जो रस, ये रस के प्रकार थे, रस के नाम थे, इतने प्रकार के 9 प्रकार के रस होते हैं। आधुनिक काल में 2 और रसों को जोड़ दिया गया, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। भरत मुनि के अनुसार 9 और 8 रस होते हैं। उन्होंने अपने रस शास्त्र, भरत मुनि ने अपने रस शास्त्र में रसों की संख्या 9 बताई है, लेकिन उसके बाद आचार्य के अभिनव हुए, उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई है, जिसे वास्तविक माना गया है, 9 ही माना गया है। अभी आधुनिक काल में 2 और रसों को जोड़ दिया गया है। तो ये रस हो गए। अब हम देखे थे नेक्स्ट क्लास की ये बात हो रही है, नेक्स्ट क्लास में और हम क्या पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि रस के तत्व कितने होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात आनंद हमें कितनी प्रकार की मिलती है। फिर से हम वही आइसक्रीम पर चलेंगे। अगर एक आप आइसक्रीम खाते हो तो उसमें आपको स्वाद तो मिलता है मीठा का, ठंडा का, थोड़ा जिस फ्लेवर का आप खा रहे हो उस फ्लेवर का आपको स्वाद मिलता है। तो उसको खाने से आपके शरीर में किस प्रकार का अनुभूति होता है, शरीर में चेष्टाएं कैसी होती है, शरीर में क्रिया कैसी होती है। जैसे अब मैं आपको बता रही थी कि गर्मी के समय में आप आइसक्रीम खाते हो, बहुत गर्मी है, अत्यंत गर्मी है, आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो ऐसे कैसे, वाह क्या मज़ा आ रहा है। तो स्वाद तो मुंह के अंदर ले रहे हैं, स्वाद को देख सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके उस शरीर के ऊपर जो चेष्टाएं होंगी वैसी चेष्टाएं जिसे आप देख सकते हो, जो बाहर मतलब शरीर के बाहर जो क्रियाएं हो रही हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे आप ऐसे आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है, वाह कितना अच्छा आइसक्रीम है, कितना ठंडा है, ऐसे आपके ये शरीर थोड़ा ऐसे थोड़ा हिल रहे हैं, आप पूरा मस्ती से खा रहे हो रोड पर आइसक्रीम, तो आपके शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होंगी ना, जो चेष्टाएं होंगी, उसे अनुभाव कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जैसे आप भक्ति की कोई कविता सुन रहे हो, ठीक है, भक्ति की कोई कविता सुन रहे हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम ऐसे बन रहा था, आप आनंद की अनुभूति ले रहे हो, गाना बज रहा है रघुपति राघव राजा राम, या फिर छोड़िए आप
एक जीवंत उदाहरण आपको मैं देती हूँ। आप अस्सी घाट पर गए हुए हो, वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हैं और वहाँ आरती हो रही है, गाना बज रहा है, आपके हाथ यूं ही ऐसे तालियां आप बजा रहे हो, अपने हाथों से यूं ही ऐसे तालियां बजा रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये अनुभव हो गया। आप भक्ति रस में डूबे हुए हो, भक्ति रस में अनुराग है, आपके मन में भक्ति का अनुराग है, लेकिन आपका शरीर में जो चेष्टाएं होंगी, शरीर में क्या क्रिया हो रही है, जो बाहर दिख रहा है, आपका हाथ अपने आप ऐसे से बज रहा है भगवान के लिए, के प्रति, उस आरती के प्रति आपके हाथ ऐसे अपने आप क्लैप कर रहे हैं, अपने आप वो तालियां बजा रहे हैं, तो ये हो गया अनुभव। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा विभाव क्या होता है। जिसके लिए हम सोच रहे हो, मतलब जिस रस में हम डुबकी लगा रहे हो, जिसके लिए सिर्फ भक्ति का रस हो, तो देश के लिए हम सोच रहे हैं, ठीक है। एज ए सैनिक, एज ए नागरिक, देश के नागरिक होकर सोच रहे हैं देश के लिए। अगर सैनिक है तो हम सैनिक होकर देश के लिए सोच रहे हैं, तो वो विभाव हो गया। कारण जो हो, उस रस का जो कारण हो, ठीक है। जैसे भक्ति रस का कारण क्या होगा, भगवान होंगे, ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है। भक्ति रस का कारण क्या होगा, भगवान होंगे। श्रृंगार रस का कारण क्या होगा, श्रृंगार रस का कारण होगा प्रेमी होगा, प्रियतम होगा, ठीक है। श्रृंगार रस का क्या होगा, नायक नायिका होंगे। जैसे पिक्चर होता है, हीरो हीरोइन होता है, तो श्रृंगार रस मतलब जहाँ प्रेम की बातें कही जाए, ठीक है, प्रेम की बातें कही जाए। वैसे हम सपनों की दुनिया में चली जाए, वहाँ सपनों की दुनिया में चली जाए, प्रेम की बातें हो रही है, तो पिक्चर है, प्रेम की बातें किस पे होता है, तो हीरो हीरोइन की प्रेम की बातें। अगर कोई पिक्चर ऐसी हो, कोई मूवी ऐसी हो, जैसे आशिकी 2 आपका उदाहरण हो गया, और तो मुझे ऐसे क्वेश्चन ऐसे तभी फिल्म याद नहीं आ रहे हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन उसमें जो भी ऐसे पिक्चर होंगे, जैसे लव आजकल हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो भी पिक्चर है, तो जो पिक्चर जो होता है वो प्रेम पर आधारित जो पिक्चर है, वो किस पे, उसका कारण क्या होता है, उसके उस जो प्रेम दिखाया जा रहा है, तो उसके कारण होते हैं हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका। तो वो जो नायक और नायिका होंगे, जो रीज़न होंगे, जो कारण होंगे, वो होगा विभाव। जैसे भक्ति वाली जो कविता है, भक्ति वाली जो पिक्चर्स हैं, भक्ति वाले जो नाटक दिखाए जा रहे हैं, भक्ति का जो गाना, वीर रस का कोई गाना दिखाया जा रहा हो, तो उसमें नायक और नायिका कौन होंगे, तो हमारे नायक सैनिक होंगे। तो हमारे सैनिक जो होंगे वो विभाव हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, ठीक है। जैसे भक्ति अनुभव आपको और मैं दिखाती हूँ, और अनुभव कैसे हो सकता है, भक्ति रस का नहीं, चलिए इस बार हम लेते हैं वीर रस की कोई कविता चल रही है। जैसे वीर रस की कोई कविता चल रही है, आप सुन रहे हो, तो वीर रस की कविता जैसे आप सुनते हैं, ऐसे गाना आपके सामने प्ले हो रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना आपके सामने बज रहा हो, तो उसके सामने जैसे वो गाना आपको बजेगा, तो वो पूरा गाना सुनते ही आपको एकदम पूरा जोश में भर जाएंगे, आपके हाथें यूँ ऐसे फड़फड़ाने लगेंगी, बाजुओं में लगेगा एकदम जोश आ गया, हम भी सैनिक होते हैं तो चले जाते सीमा पर, बॉर्डर पर, युद्ध करते पाकिस्तान के साथ, अपने भारत के लिए वो करते, गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम ये वाला चक्र लेके आते, परमवीर चक्र तो हम ही जीतते, हम वो बॉर्डर पे होते तो 10 एक सैनिकों के 10 को मार देते पाकिस्तानियों को। तो इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, जो हमारे शरीर में जो उत्पन्न होने वाली भावना जो बाहर दिख रही हैं, वो अनुभव होंगे, ठीक है। जिसका कारण जो हो, उस रस का जो कारण हो, वो विभाव होगा। अब संचारी भाव देखिए, संचारी भाव कभी आपको मन करेगा यूँ ऐसे गोलियों से उड़ा देते, कभी मन करेगा टैंक लेके साला पूरे पाकिस्तानी जो सेना है ना उनके पीछे चढ़ा देते, उन पर चढ़ा देते हैं। जैसे अभी चाइना हमारे ये बॉर्डर पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे आपको लग रहा है ना कि लेके जाते हैं सुखोई विमान और जाके चाइना पर ऐसे गिरा देते, पूरा चाइना को नस्तनाबूद कर देते हैं, अपना जो हमारे अरुणाचल प्रदेश को हड़पा है वो सब अपना वो कर लेते। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की व्यभिचारी वाली भावनाएं, विभिन्न प्रकार की भावनाएं आती हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। मतलब जो संचार होते रहती है, मतलब आते जाते होते, कभी के लिए कुछ, कभी थोड़े समय के लिए कुछ और, थोड़े समय कुछ के लिए कुछ और, तो इस प्रकार की। और जैसे इसका और एक और एग्जाम्पल हम देते हैं श्रृंगार रस में। जैसे श्रृंगार रस में है, आप श्रृंगार रस के कोई गाना सुन रहे हैं, या फिर कोई कविता की लाइन बोली जा रही है, या कोई श्रृंगार रस की पिक्चर देख रहे हैं, जैसे DDL से आप देख रहे हो श्रृंगार रस की कविता, शाहरुख खान और काजोल का लास्ट वाला जो सीन दिखाई दे रहा है, तो आपको देखिए जैसे वो रोकता है, काजोल को रोक रहा है उसका बाप अमरीश पुरी, तो आप उसमें संचारी भाव क्या होंगे, जब आप
कैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगा? आप शाहरुख खान की जगह पे रख के सोचिए अपने आप को, खुद को शाहरुख खान समझिए, ठीक है? आप सोचिए कि यदि मैं शाहरुख खान हूँ और मैं वो काजोल से प्यार करता हूँ, उसे लेके जाना चाहता हूँ और वो रोक रहा है उसका पिता उसे, तो आपके मन में उसमें संचारी भाव क्या आएंगे? तो संचारी भाव हमारे मन में आएगा कि उसको कभी सोचेंगे कि कभी उसके सामने ऐसे मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ जाने दो, हम लोगों को जाने दो। कभी मन करता है कि नहीं यार, ऐसे ना मानने वाला है, इसे मारो तोड़ो फोड़ो तब जाओ। कभी मन करता है थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कभी मन करता है थोड़ा आक्रामक रूप हो जाता है आपका, कभी प्यार वाला रूप आ जाता है। तो ये संचारी भाव होते हैं जो थोड़े समय के लिए होता है, जो बदलते रहते हैं। इसे व्यभिचारी वाले भाव भी कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। तो अब आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, क्योंकि रस जो है, रस की अनुभूति आपको जब ही होगी जब आप पूरा उसमें घुस के, उसमें डूब कर उसकी अनुभूति करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उस किरदार में घुल कर उस बात को जब समझेंगे, तब आप रस की जो बातें हैं, इसमें जो जो तथ्य हैं, जिसमें जो जो पॉइंट है, इनके चीज़ों को आप समझ सकेंगे। तो समझने के लिए आपको उसके जीवंत उदाहरण जब आपको दिया जा रहा है, तो उस किरदार में ढल के आप जब सोचेंगे, जैसे आपको मैं रामायण की यदि चौपाई सुना रही हूँ, तो अब उसमें रामचरित्र का राम का और सिया का जहाँ वर्णन आ रहा है श्रृंगार रस में, तो खुद को आपको राम समझना पड़ेगा, खुद को आपको सीता समझना पड़ेगा, तभी आप उस काव्य में, उस पंक्ति में मिलने वाले रस की अनुभूति कर पाएंगे। और तभी आप ये फर्क करने पाएंगे कि हाँ, ये अनुभाव है, ये विभाव है, ये है, ये भैया ये मैथ का फॉर्मूला नहीं है जिसे रटना पड़ेगा। ये हिंदी है, हिंदी एकदम साइंटिफिक भाषा होती है, आपको मैं बार बार समझाती हूँ। तो इसे रटना नहीं है, इसको बस समझना है, इसको अनुभव करना है। बिल्कुल इसमें लीन होकर आप इस चीज़ को समझिए। जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल एकदम अपने आप को केंद्रित करिए किरदार पर, जिस चीज़ की बात बताई जा रही हो उस उदाहरण में डूबने का प्रयास करिए, उसके समानार्थी और उदाहरण खोजने का प्रयास करिए कि जैसे ये है तो इसकी जगह पर और ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, एकदम फॉलो करते जाइए मेरी बातों को, एकदम सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो देखिएगा, विभाव के भी दो पार्ट होते हैं। विभाव के भी दो पार्ट होते हैं। विभाव का मतलब क्या होता है कि रस का कारण, उस चीज़ का क्या कारण है, और उससे होने वाली क्रिया अनुभाव कहते हैं। उस क्रिया का जो कारण हो उसे विभाव कहते हैं। तो विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, जिसका सहारा लेकर अस्थाई भाव जगते हों, जिसका सहारा लेकर, जैसे सैनिक की सहारा लेकर हमारे मन में वीर भाव जगता है, वीरता का रस आता है, तो सैनिक हो जाएगा आलंबन। और जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर अस्थाई भाव जगते हैं, मतलब कारगिल का कोई हम मूवी देख रहे हैं तो स्थिति क्या होगी, वस्तु क्या होगा, जगह क्या होगी, कारगिल ही ना होगा, कारगिल का युद्ध ही ना होगा, उस समय की स्थिति ही ना होगी, तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा उद्दीपन, ठीक है? जो मतलब जिसका सहारा लेकर भाव जगता, तो भारतीय सैनिक का सहारा लेकर हमारे मन में भक्ति का रस जगता है, तो भारतीय सैनिक जो होंगे। विभाव तो ये दोनों होंगे, सैनिक हो भी होगा विभाव और कारगिल भी विभाव होगा, लेकिन विभाव में दो और डिफरेंस हो जाते हैं, दो और इसके पार्ट हो जाते हैं। जिसका सहारा लेकर भाव जगे, जिसके सहारे से भाव जगे वो आलंबन हो जाएगा, और जिसके कारण भाव जगे, जिन परिस्थितियों के कारण, जिन वस्तुओं के कारण, जिस जगह के कारण आपके मन में भाव जगे, उसे उद्दीपन कहते हैं, ठीक है? मन में भाव जगे और मतलब वो और तीव्र होते जाए, आकांक्षा और आपकी बढ़ती जाए, जिज्ञासा और बढ़ती जाए, जोश आपका बढ़ता जाए, वो उद्दीपन होगा। उसी प्रकार से एक और आपको उदाहरण मैं दूंगी, ये आलंबन और उद्दीपन का। देखिए, जैसे आप कोई ये देख रहे हो, ये DDLJ का फिर हमसे हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण श्रृंगार रस के लिए आपको है ये, तो वहाँ पे नायक और नायिका जो है आपको बताया गया कि ये विभाव होंगे, हीरो और हीरोइन जो होंगे, ये अभिनेता अभिनेत्री जो होंगे, वो विभाव होंगे। तो विभाव में हीरो और हीरोइन, तो इसमें आलंबन क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा। तो आलंबन क्या होगा ये देखिए, तो जिसके कारण आलंबन क्या होगा, हीरोइन, नायिका हो जाएगी आलंबन। और उद्दीपन क्या होगा, उस समय की स्थिति, उस समय की स्थिति, जैसे उसमें, जैसे आप अपने माइंड में ये फिगर लाइए, अगर मूवी देखे होंगे तो वो लास्ट का सीन क्या होता है, ऐसे काजोल का ऐसा हाथ पकड़ता है, उसका अमरेश पुरी नहीं जाने देता है, उस समय का जो सीन हो गया ना, वो सीन जो हो गया उसे उद्दीपन कहेंगे, ठीक है?
आगे चल रहे हैं। अनुभाव तो बहुत अच्छे से समझा दिए और संचारी भाव भी आपको समझा दिए हैं हम। अब आगे चलते हैं। अब देखिए श्रृंगार रस। अब एक एक रस को हम बाई डिटेल पढ़ते जाएंगे। अब श्रृंगार रस क्या होता है, देखिए अभी तक बस रिवीजन करने में हमारा इतना समय चला गया। तो अब श्रृंगार रस देखेंगे। श्रृंगार रस क्या था। श्रृंगार का अर्थ होता है रति और प्रेम। अब आप यहाँ समझेंगे आप कि आपको मैंने कही थी मैं कि रति और प्रेम में डिफरेंस होता है, माइनर सा। उस डिफरेंस को भी मैं क्लियर करती हूँ। प्रेम क्या होता है, प्रेम आपके माता पिता के प्रति भी हो सकता है, प्रेम आपके भाई बहन के लिए भी हो सकता है, प्रेम आपके दोस्त के प्रति भी हो सकता है, प्रेम आपके सगे संबंधी मामा फूफा नाना नानी के प्रति भी हो सकता है। लेकिन जो रति होता है वो बस, रति जो होता है बस वो किसी एक स्पेशल, किसी एक विशेष एक विशेष इंसान के लिए होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। किसी एक विशेष के लिए जो प्रेम होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो प्रेम होता है उसे हम रति कहते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जो प्रेम होता है उसे हम रति कहते हैं। और प्रेम क्या कहते हैं, अब समझ गए आप। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेम जो होता है वो आपके भाई बहन के प्रति भी हो सकता है, आपके दोस्तों के प्रति भी हो सकता है, आपके माता पिता के प्रति हो सकता है, ठीक है, आपके बच्चों के प्रति हो सकता है। लेकिन रति जो है रति बस एक अपनी जो प्रिय कह सकते हैं, अपने प्रेमी के प्रति जो होता है उसे हम रति कहते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाता है। रति को हम प्रेम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा, यहाँ बस हम रति कहेंगे। स्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। अब देखिए श्रृंगार रस में भी बच्चों दो प्रकार के हो जाएंगे। श्रृंगार रस में भी दो प्रकार हो जाएंगे। श्रृंगार रस में दो प्रकार कौन कौन से होंगे, तो संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस और वियोग रस। तो संयोग रस क्या होता है, वियोग रस क्या होता है, इसे हम जान लें। उसके बाद इन सबों के बारे में जानेंगे। तो संयोग रस का क्या होगा कि जब नायक और नायिका की, मतलब हीरो और हीरोइन की, ठीक है, नायक और नायिका की, हीरो और हीरोइन की जो मिलन होता है उसे हम संयोग मतलब क्या होता है, मिलना ही ना होता है। तो जब उन लोगों का जब सब कुछ सही चल रहा होता है, अभी ये स्टार्ट ही हो रहा है, अभी प्रेम कहानी शुरू हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। और जैसे अभी आप सब लोग कोई इसमें सीरियसली होकर सुनिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। अब इसको समझाने का कोई बुरा नहीं मानेगा कि ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है। इसको समझाने का तरीका ही यही है, रस को समझाने का तरीका ही यही है कि इसे ऐसे ही आनंद की अनुभूति लेकर और सामने वाले को इस तरह से पढ़ाए कि सामने वाले को भी आनंद की अनुभूति हो, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे प्रेम अभी जब चल रहा है तो उससे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो संयोग रस हो गया। जब हम लोग साथ साथ में जिससे आप प्रेम कर रहे हो, साथ में कभी डिनर करने जा रहे हो, कभी वीटी पर घूमने जा रहे हो, कभी 80 पे घूमने जा रहे हो, सब कभी जाकर डाउनटाउन में पिज़्ज़ा खा रहे हो, ठीक है, कभी वो कहीं ये लंका पे ऐसे घूम रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो वो संयोग रस हो गया जब हम साथ साथ हैं, ठीक है। साथ साथ है, नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, जहाँ साथ साथ खा रहे हो, साथ साथ घूम रहे हो, कहीं दूर ये क्या उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ETC इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो हो गया ये संयोग रस हो गया। अब बाई चांस आप जो लड़की हैं या लड़का हैं, कोई भी हो, एक बार कोई भी हो सकता है, उनके फैमिली वाले कुछ आपको जान गए, ठीक है, जैसे लड़के के फैमिली वाले जान गए, लड़की के फैमिली वाले जान गए, तो उसे मना कर दें कि अब तुम्हें भैया कॉलेज नहीं जाना है। अब जो स्थिति आएगी वो वियोग रस की होगी। तो आपको समझ में आ गया संयोग रस और वियोग रस में क्या अंतर होता है। संयोग रस मतलब जब सब साथ साथ घूम रहे हो, मिलन जो होता है हीरो हीरोइन की कह सकते हैं, नायक नायिका की कह सकते हैं, जो उस समय की जो स्थिति होती है, जो खुशी का माहौल होता है, एकदम हृदय में आनंद, हाँ इतना आनंद, इतना खुशी, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता। तो वो सब संयोग रस के उदाहरण हो गए। और वियोग रस के उदाहरण क्या हो गया कि जब ये जो हमारे नायक नायिका हो गए, हीरो हीरोइन हो गए, ठीक है, इन लोगों का पहले से जो, या फिर आप नॉर्मल जीवन में लाइफ में होकर समझ लीजिए कि जैसे आप किसी से प्रेम करते हो और उनसे आप बिछड़ गए, पहले ऐसे कॉलेज साथ में जाया करते थे,
कोचिंग जाते थे तो साथ में जाया करते थे, फ़ोन से बात कर। अब तो कि घर वाले जान गए तो अब उनको फ़ोन उनका छीन लिया गया, कोचिंग बंद करा लिया गया। तो उस समय की जो स्थिति होगी वो वियोग रस की स्थिति होगी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब श्रृंगार रस के अंदर ये तो उदाहरण हो गए, ये तो थोड़ा आपको समझाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल की थी। अब देखिए एग्जाम्पल के व्यू से भी आपको और एकदम फिक्स करने के लिए, दिमाग में बैठा देने के लिए और आपको लिखने में सहायक हो, उसके लिए अब मैं आपको कुछ लाइन, कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ। तो देखिएगा, इस पंक्ति को भी देखेंगे, पहले हम इसे देखेंगे। हमारे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 लाइन लिखा हुआ है, ए पल मेरे प्रिय के दृगपाल, ठीक है, दृगपलक, सॉरी, ए पल मेरे प्रिय के दृगपलक थे उठे सहज नीचे गिरे, ठीक है। ए पल मेरे प्रिय के दृगपलक थे उठे सहज नीचे गिरे, मतलब एक कविता है ये, संयोग रस की कविता है कि जब नायक और नायिका मिल रहे हैं, तो नायक और नायिका जब मिल रहे हैं उस समय की स्थिति को कवि ने पंक्ति के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और किस तरह से उस समय की स्थिति क्या होती है उसे लिखना बच्चों बड़ा ही कठिन होता है, और उसे नॉर्मल शब्दों में आप लिखेंगे ना तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसे इस तरह से लिखे जाए, ऐसे एक ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे मैं पहले हिंदी में आपको बता देती हूँ कि एक ऐसा पल था जहाँ मेरे प्रिया का मतलब प्रियसी का मतलब लड़की का, उसकी जो नायिका हो गई, नायक की मतलब जो नायिका हो गई उसकी स्थिति बता रहा है लेखक कि मेरी नायिका की जो स्थिति थी दृग पलक, मतलब उसके बहुत सुंदर अच्छे से जो पलक थे, आँखों के पलक थे उठे सहज नीचे गिरे, मतलब मेरे साथ ही उठ रहे थे, मेरे नज़रों के साथ ही मेरे प्रेयसी का नज़र उठ रहा था और मेरे नज़रों के साथ ही गिर रहा था, ये आपको बताया जा रहा था। ये ऐसे आंखों में आंखें डाल के ऐसे बातें कर रहे हैं, एक साथ नज़रें पलके नीचे झुक रही हैं, एक साथ उठ रही हैं। कवि का यही बताने का मकसद है अपने कविता के माध्यम से, अपने लाइनों के माध्यम से। तो ये श्रृंगार रस का कविता हो गया, ठीक है। एक साथ पलके उठ रही हूँ, एक दूसरे के ऐसे आंखों में आंखें डाल के ऐसे देख रहे हों, एक दूसरे के आगे उठ रहे हों, तो ये आपको समझाने का एक तरीका। और कविता एक ऐसी जो श्रृंगार रस से वशीभूत कविता, जिसमें श्रृंगार रस भरा पड़ा हुआ है, उसको अनुभूति करिए, आप सोच समझ के देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। एक और देखिए, एक और उदाहरण देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं को अनुभाव क्या होगा, विभाव क्या होगा, उद्दीपन अस्थाई भाव क्या होगा, ठीक है, संचारी भाव क्या होगा। तो संचारी भाव क्या होगा, उससे मन में क्या सोचेंगे, ऐसी स्थिति आ रही है, आप हैं, अच्छा चलो आपको नहीं कहते, आपको बुरा लग जाएगा, हीरो है, हीरोइन है, ठीक है, एक दूसरे के ऐसे आँखों में आंखें डाल के देख रही हैं, एक साथ पलकें झुक रही हैं, उठ रही हैं, तो उस समय की स्थिति क्या होगी। तो संचारी भाव क्या होगा, मन में आप सोचेंगे कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे आप फ्यूचर सोचने लगेंगे, ऐसे हम लोगों की शादी हो जाएगी, हीरो सोचने लगेगा कि हमारी शादी होगी तो हमारे ये शादी में ऐसे ऐसे होगा, मैं इस तरह का कपड़ा पहनूंगा, यूँ घोड़ी पे सवार होऊंगा, इस प्रकार की। तो ये संचारी भाव होगा, कभी वो सोच रहा है कि शादी होगा, कभी सोच रहा है कि घोड़े पे सवार होंगे, ऐसे जमाल होगा, शादी में इस तरह उन लोगों को बुलाऊंगा, तो ये संचारी भाव हो गया। उसकी मतलब जो सोचने की जो बातें हैं वो उसमें बदलाव होनी है, कुछ कुछ समय के लिए भाव रह रही। कभी कोई ऐसा भी मन में डर, चुपके चुपके मिल रहे हैं तो ऐसा भी डर लगता है कि कभी कोई देख ना ले। तो इस प्रकार की जो भावनाएं होंगी, जो उगते फूटते, मतलब जैसे पानी के बुलबुले के समान इसे भरत मुनि ने बताया है, ठीक है। श्रृंगार रस को भरत मुनि ने, संचारी भाव को भरत मुनि ने पानी के उठते बुलबुले के समान बताया कि कभी उठता है कभी विलीन हो जाता है, ये संचारी भाव हो गया। विभाव कौन हो गया, नायक और नायिका, नायक और नायिका स्थिति, उस समय की वो रोमांच की स्थिति, उद्दीपन हो गया। कारण क्या हो गया, तो वो प्रेम, नायक का प्रेम, नायिका का प्रेम, वो कारण हो गया। उस समय की स्थिति विभाव हो गया, सॉरी उद्दीपन हो गया। विभाव की तो दो भेद हो गए, आलंबन और उद्दीपन। तो और उस समय का ये अनुभव क्या हो गया, तो आंखें का उठना, पलकों का उठना और झुकना, उस समय का अनुभव हो गया। अस्थाई भाव क्या हो गया, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति हो गया, उस समय का अस्थाई भाव हमारा क्या होगा, तो रति हो जाएगा। एकदम क्लियर है। अब आगे चलते हैं, जो इस देखो, ये एक फिल्मी गाना का एक लाइन है, आज से मेरी
सारी गलियां तेरी हो गई, आज से घर मेरा तेरा हो गया। तो ऐसा कब बोला जाता है? तो कोई प्रेम के वश में ही आके ना कवि जो है, जो गायक जो है, ऐसे अपने गाने के माध्यम से बताना चाह रहा है कि हीरो हीरोइन का प्रेम इस कदर हो गया है कि पूरी गली उसकी हो गई है, मतलब हीरोइन की हो गई है, नायक मतलब पागल सा हो गया है नायिका के प्रेम में, और श्रृंगार रस में एकदम डूब चुका है। और वो कह रहा है कि मेरा घर, मेरे बिजली का बिल, ये पूरा गाना आप सुने ही होंगे कि सब तेरा हो गया। तो ये क्या है? तो ये है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति होता है। तो स्थिति उस समय की जो हो गई, उस समय की जो स्थिति हो गई, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, जो स्थिति हो गई प्रेम की, जो स्थिति, वो जो माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा ऐसा लग रहा है। ये जो हीरोइन है आराम से इस गाने में, आप देख रहे हो ना वीडियो, इसका ध्यान में लाइए इस लाइन के माध्यम से। हीरोइन पीछे साइकिल के पीछे बैठी है, हीरो ऐसे गाड़ी करके चला रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, वो स्थिति हो गई। वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। आलम्बन क्या हो गया? हीरोइन का यूं साइकिल पर बैठना, वो आलम्बन हो गया। ठीक है। अब इसमें अनुभव क्या होंगे? तो आप कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी ऐसे आप होंठ बंद करके मुस्कुरा रहे हैं, कभी ऐसे आंखों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं, मतलब खूब खुशी में आप गोते लगा रहे हैं, तो वो अनुभव हो गया। तो ये आपको समझाने का तरीका था, बेहतरी से मैं समझाने का पूरा प्रयास की हूँ। अब आपको बिल्कुल समझ में आया। कुछ और उदाहरण है ये नीचे लिखे हुए, इससे आप बिल्कुल लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, जैसे लिखा उसी प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि विभाव क्या था, अनुभव क्या था, संचारी भाव क्या था। ठीक है। तो ये सब आप लिखते जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक दो कम से कम आज रस कंप्लीट कर लें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। इसको जितना समझाओ ना उतना कम है। आपको समझाने के लिए मैं इतना इसको थोड़ा लंबा लेंगे ही, नहीं तो शॉर्ट में मेरा बताने का इरादा था, लेकिन समझाने लगी तो थोड़ा लंबा चला गया। अब वियोग रस देखिए, वियोग रस की एक कड़ी है, एक लाइन है आपको स्क्रीन पर, एक गाने की लाइन है। क्या है? हर ये कब की स्थिति है, आप उस स्थिति की अनुभूति करिएगा, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। जब कृष्ण जो होते हैं वृंदावन को छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं, जब कृष्ण जो होते हैं वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, द्वारिका उधर ही सेटल हो जाते हैं, वापस वृंदावन लौट के नहीं आते हैं, तो गोपियों की जो स्थिति होती है उस समय, गोपियों की जो स्थिति होती है, राधा की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को वियोग की स्थिति होगी ना। कृष्ण जी जब छोड़कर चले गए तो जितनी गोपियां थी उनके साथ घूमती थी, हैं, सब लोग साथ में घूमते थे, और बगीचे में, कभी कभी तालाब में, नदी के किनारे, जमुना के किनारे, वो पानी भरने का समय, वो कृष्ण भगवान जी का जो उनके साथ किया गया बहुत सारी लीलाएं, वो सब याद करके सब वियोग में सब तड़पती हैं। तो उस समय की एक पंक्ति है जो आपकी स्क्रीन पर, इस समय की अनुभूति करिए तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो उसमें आप डूबने का प्रयास करिए चीज़ों को समझने के लिए। यदि आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन सही करने हैं तब। तो देखिए वियोग रसा क्या है? हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम, तेरे नाम की जोगन बन के। तो ये लाइन है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो राधा हैं, गोपियां हैं, ये सब कह रही हैं, तो ये सब उस समय की स्थिति, जब स्थिति समझ गए ना, स्थिति क्या है, ये विभाव हो गया, जिसके कारण ये सब हो रहा है, ये विभाव हो गया। उसमें उद्दीपन क्या हुआ? वो छोड़कर चले जाना, जो माहौल बना, उद्दीपन का माहौल बना। ठीक है। आलम्बन में गोपी हो गई, राधा हो गई, ये आलम्बन हो गया। ठीक है। अब इसमें देखेंगे संचारी भाव क्या होगा। संचारी भाव मतलब जो व्यभिचारी भाव कुछ समय के लिए हमारे दिल में, दिमाग में हमारा आ रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि ये गोपियां को ऐसा लग रहा है कि ये पागल सी हो जाएंगी, कभी ये हंस रही हैं मतलब दुख में ही, कष्ट में ही कभी हंस रही हैं, पिछले बातों को याद करके, पुरानी चीज़ों को याद करके कभी वो हंस रही हैं, कभी वो फ्यूचर सोच के रो रही हैं कि क्या कभी अब कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे, क्या हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे, कभी कृष्ण नहीं आएंगे, क्या हम लोग ऐसे ही रोते ही रहेंगे, ये सब सोच के कभी वो उस क्षण को याद कर रही हैं जब कृष्ण जी यमुना के किनारे अपनी गायों को लेकर जाते थे और गोपियां उनके पीछे पीछे पानी भरने के बहाने से जाते थे। इन सब चीज़ों को याद करना, ये सब संचारी भाव में आ गए। अनुभव क्या होगा? तो उस समय जो शरीर की स्थिति होगी, यूँ शरीर शिथिल सा गोपियों का, एकदम पागल सा, जो न सजने संवरने का कोई
शौक़ नहीं है, जो कृष्ण के लिए ही सजती थी, कृष्ण के लिए ही गाती थी। गाने का कोई शौक़ नहीं है, सजने का कोई शौक़ नहीं है, पानी जाने का कोई इच्छा नहीं कर रहा। तो ये सब अनुभव हो गए हमारे शरीर के ऊपर की जो क्रियाएं हैं, जो ऊपर से क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसे कोई देख पा रहा हो, वो क्रियाएं अनुभव हो गए। तो ये समझ गए आप लोग ना। अब थर्ड में हम लोग चलेंगे और दूसरे रस में चलेंगे, वीर रस में। श्रृंगार रस में अब हो गया, अब आप श्रृंगार रस से आप लोग बाहर आइए और वीर रस की अनुभूति करिए। वीर रस की अनुभूति करने के लिए आपके स्क्रीन पे लाइन है, देखिए क्या लाइन है। वीर रस का कविता आपको मैं सुनाऊंगी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। कहने का मतलब है कि जब आप वीर रस की कविता सुनेंगे तो शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक कविता में, शुरू से लेके अंत तक आपको वीरता की अनुभूति होगी। आपके शरीर में एक अजीब सा उमंग, अजीब सा उत्साह आ जाएगा, भर जाएगा। वो उमंग आपके देश के प्रति, वीर रस की जब आप कविताएं सुनेंगे तब आपके देश के प्रति आपके मन में जो जज्बा, जो जुनून जो जागेगा ना, जो जागृत होगा, जो उत्साह, वो स्थायी भाव होगा। तो वीर का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। ये सब भैया आप लोग याद रखिएगा बच्चों। बार बार मेरे कहने का कोई और रीज़न नहीं है, टाइम हम यहाँ पास करने के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे, बस सोच रहे हैं कि जो चीज़ हम आपको, यदि मुझे आता है, जैसे मैं समझी, जिस तरह से मुझे किसी ने पढ़ाया, बस उसी लाइन से, उसी तरह से आपको समझाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, और कुछ नहीं। आपका जो सपना है, अभी वो सपना को पूरा करें, उसे पूरा करें तो कभी आपको हमारी भी याद आएगी कि हमें किसी ने ऐसा हिंदी पढ़ाया था जो एकदम छप सा गया, प्रिंट हो गया दिमाग में। तो उसी का बस मैं प्रयास कर रही हूँ और मेरा कोई कुछ मकसद नहीं है। तो देखिए लाइन क्या है आपके स्क्रीन पर, थोड़ा धुंधला है लेकिन मैं बोल रही हूँ, उससे आप बिल्कुल सुनिएगा अच्छे से। वीर रस की पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ पंक्ति है। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। इसके आगे की लाइनें छोड़िए, उसको अभी छोड़िए, अभी इन्हें समझिए कि बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या जैसे ही झांसी वाली रानी का नाम आता है, आपने ये सब सोचते हैं तो आपको 1857 की क्रांति की याद आ जाती है। उसमें वो अंग्रेज़ों के प्रति आपके दिल में गुस्सा जागृत हो जाता है। इस कविता को सुनने से, इसे गाने से, इसे पढ़ने से आपके मन में क्या आती है? तो अंग्रेज़ों के प्रति वो गुस्सा की भावना आती है। लक्ष्मीबाई किस प्रकार से वीरांगना की भांति युद्ध करती हैं, उनकी वीरता की अनुभूति आपको होती है। उसे आप रस के समान, उसे आनंद से, उसे आप जो उसका जो स्वादन करते हैं, उस रस का जो आप स्वाद करते हैं, उस रस को जब आप लुत्फ़ उठाते हैं, उस रस का जब आप आनंद उठाते हैं, उसे वीर रस कहते हैं। और ये वीर रस पहली पंक्ति से लेकर अंतिम के पंक्ति तक आपको देखने को मिलेंगी, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अब देखिए, ये उत्साह हो गया स्थायी भाव। अब देखिए संचारी भाव क्या होगा। संचारी भाव आएगा, कभी आपको लगेगा ऐसे अंग्रेज़ों के प्रति आपके मन में गुस्सा आएगा कि ये भगवान, ये अंग्रेज़ हमारे समय में होते तो कसम से बता रहे हैं उनको ऐसे करके यूँ कर देते, ये कर देते। ठीक है, कभी आपको मन में आएगा कि वाह क्या भारत की वीरांगना थी, भारत की धरती पर पैदा लेने वाली ऐसी भारत की नारी जो ऐसे दुर्गा के समान युद्ध लड़ी, अकेले अपने दोनों हाथों से अस्त्रों से अंग्रेज सैनिकों को चीर डाली, फाड़ डाली, किस प्रकार से युद्ध डाली। तो कभी आपके मन में लक्ष्मीबाई के प्रति आपके मन में सम्मान जागृत होगा, कभी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा आपके मन में आएगा, कभी भारत के जो लोग उनका सहयोग नहीं किए, भारत के होते हुए भी भारत के कुछ राजा जो रानी का सहयोग नहीं किए, उनके प्रति आपके मन में गुस्सा आएगा। तो ये सब जो हो गया, मतलब जो आते जाते रह रहे हैं, जो पानी के बुलबुले के समान उठते और विलीन होते रह रहे हैं, ये संचारी भाव हो गए। अनुभाव क्या होंगे? मतलब ऐसी शारीरिक चेष्टाएं, मतलब तो आप सुनेंगे कि ऐसे दोनों हाथों से आगे आएगा कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी और स्वयं वीरता की अवतार, उसके मतलब उसकी वीरता की चर्चाएं होती थी। अब याद नहीं आ रहा है, बाजार क्या क्या करके है, तो ऐसे सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि उनकी चर्चाएं होती थी, दिल्ली के दरबार, ऐसे करके कुछ कविता है।
तो उसमें आपको लगेगा कि आप क्या, आपके शरीर में चेष्टाएं होंगी कि ऐसे ऐसे करके लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से यूं ऐसे तलवार चलाती होंगी। अब आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, मैं कैसे एक्शन करके आपको मैंने तो समझा सकती थी कि किस प्रकार से आपके अनुभव कर रहे होंगे। अब आपको ये अनुभूति होती होगी कि अगर मेरे पास ऐसा तलवार होते तो मैं इस तरह से तलवार चलाती कि एक साथ 4-4 अंग्रेजों कट जाते हैं, पिट जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आपके शरीर में जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, एकदम शरीर आपको गुस्से से, आपके बाहें फड़फड़ा रही होंगी, अब ये जोश से, उमंग से आपकी ये जो भौहें चढ़ रही होंगी, आँख की भौहें, जैसे आपको किसी पर गुस्सा आता है तो कैसे ये आँख की जो भौहें हैं वो ऊपर होने लगती। तो ये जो है ये अनुभव की स्थिति हो गई, आपकी शारीरिक चेष्टाएं, जो रस का, जिस रस का आप स्वाद कर रहे हैं, जिस रस का आप लुफ्त उठा रहे हैं, उस रस की अनुभूति करते समय शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसे अनुभव कहते हैं। समझ में आ गया। रानी लक्ष्मीबाई जो हो गई वो क्या हो गई, वो आलम्बन हो गई। उद्दीपन क्या होगा, उस समय की अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत, इसे आपको अब लिख के नहीं बताया जा सकता। इसे आप इसे अनुभव करिए। मैं जिस जगह पे आपको लेके जाना चाह रही हूँ, जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ, आप भी समझने का प्रयास करिए। समझ में बिल्कुल आएगा, गारंटी के साथ आएगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं आपको बहुत ही जितना अच्छा सा हो सके समझा रही हूँ। एक और कविता है, वीर रस का एक और कविता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये सैनिकों के लिए कविता कही गई है, सैनिकों के लिए कविता कही गई है। चाहे आपके सामने लेह लद्दाख की ठंडा वातावरण हो, लेह लद्दाख की ठंडी वातावरण हो, या आपके पास जैसलमेर, जहाँ हमारे पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है ना जैसलमेर से, चाहे जैसलमेर की वो रेतों की गर्माहट हो, चाहे आपके सामने चीन और डोकलाम का जो बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर आ सकता है, वहाँ पहाड़ी इलाका हो, जंगली इलाका हो, तुम कभी मत हटो, तुम कभी मत झुको, तुम कभी मत पीछे हटो, तुम कभी मत झुको दुश्मनों के सामने, तुम बढ़े चलो। वीर तुम हमेशा, सैनिकों को कहा जा रहा है कि वीर तुम हमेशा बढ़े चलो, डटे रहो, आगे चलो, झुको नहीं, ठीक है, रुको नहीं, ये सब कहा जा रहा है। तो ये वीरता भरी जा रही है ना आपके शरीर में। तो ये कविता जब आप पढ़ेंगे, जब इसे आप समझेंगे, जब इसकी अनुभूति करेंगे, इसके आनंद को उठाने का प्रयास करेंगे, इसमें जब गोता लगाएंगे वीर रस की कविता में, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके यूँ अब शरीर में जोश सा जग जाएगा, आपके शरीर में जोश सा जग जाएगा। आप भी सोचने लगेंगे कि अगर हम बीएसएफ के जवान होते, हम सीआरपीएफ के जवान होते, तो हम भी ऐसे पहाड़ वहाड़ कुछ भी आता, चाहे कितनी भी गर्मी होती, चाहे कितनी भी ठंडी होती, यूँ एकदम सीना तान के अपने देश के लिए खड़े रहते। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये जो शरीर में चेष्टाएं होंगी, अनुभाव हो जाएगा। ये संचारी भाव क्या होगा, थक गई मैं बोलते बोलते। संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव में होगा कि आपके शरीर में जो प्रतिक्रिया होने लगेगी, आपके शरीर में जो प्रतिक्रिया होने लगेगी, आपके एकदम लगेगा आपको कि घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप फील करेंगे कि अरे हम तो जैसे शोपियों में हैं, शोपियों जम्मू कश्मीर के उरी बॉर्डर पर हैं, उरी हमारा वो है ना बेस, हमारा बेसमेंट पे है, अपने हम बेसमेंट में हैं, आर्मी के कैंप में जैसे बैठे हुए, उस प्रकार के आपको अनुभूति होने लगी। आपका शरीर ऐसे हिलने लगेंगे, गुस्से में मारे जोश के आप कांपने लगेंगे, पाकिस्तानियों के दिल में जो गुस्सा है उसके प्रति आप कांपने लगेंगे। ठीक है, तो ये अनुभव हो गया हमारे शारीरिक क्रियाएं। संचारी भाव आपने जान लिया। विभाव अनुभाव क्या होगा, हमारा जो युद्ध जिस समय हुआ, या आप जब ये सुनेंगे कि कैसे हुआ अटैक, उरी में जो अटैक हुआ, उस समय की जो स्थिति हो जाएगी वो उद्दीपन हो जाएगा, आलम्बन हमारे सैनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अलग कर करके जब सोचेंगे, उसमें जब आप गोते लगाएंगे, तो आप खुद ही उसे डिफरेंस कर पाएंगे कि क्या यहाँ संचारी भाव क्या आएगा, यहाँ स्थायी भाव क्या आएगा। तो अस्थायी भाव होगा तो सारे रस, जितने भी रस हैं, 9 पूरे पुराने वाले, 2 नए वाले, 11 रसों का आपको अस्थायी भाव तो पहला नंबर याद करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे अस्थायी भाव पूछा जाता है आपसे। उसके बाद आपको ये स्वयं आपको अपना समझ विकसित करना पड़ेगा कि लाइन को पढ़ने से किस प्रकार की रस की अनुभूति हो रही है। तो ये टेस्ट जो लिया जाएगा, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन रस से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे।
टेस्ट के माध्यम से मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी। लेकिन बच्चों टाइम की कमी थोड़ी हो जाती है, हमारे पास भी टाइम बहुत कम बच जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं बना नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे तो अगले क्लास में हम शांत रस को देखेंगे, वात्सल्य रस को देखेंगे, भक्ति रस को देखेंगे, ठीक है, विभत्स रस को देखेंगे, और इस प्रकार के बहुत सारे रस हो जाते हैं, उन लोगों को हम देखेंगे, उन सभी को हम समझेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा रस का एक और पार्ट, तो उसमें हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब इतने पर हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को यूँ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमें जल्द से जल्द 1000 तक का मेंबरशिप इस हमारे क्लास में, इस हमारे इंस्टीट्यूट कह लीजिए, हमारा कोचिंग में आपको जोड़ना है। इस फैमिली को 1000 का सदस्य बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।